चलिए बढ़ते आगे। श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव चमारखेड़ा के ओम प्रकाश मेघवाल द्वारा कीटनाशक पीकर आत्महत्या मामले में मृतक ओम प्रकाश का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। काफी वक्त हो चुका है। ग्रामीण और समाज के लोग सादुलशहर मोर्चरी के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन सहमति नहीं बनी। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है, जब तक आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती और आर्थिक मुआवजा नहीं मिलता, तब तक धरना नहीं उठाएंगे। की तारीख के अंदर धरना स्थल पे जो मृतक ओम प्रकाश है उसको न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया गया है। कल बाजार में पुलिस प्रशासन के खिलाफ में जुलूस निकाला जाएगा, पुलिस थाना पे जाके प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद में वो प्रदर्शन है वो एसडीएम कोर्ट पे करके और एसडीएम ऑफिस के सामने यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसका पुतला दहन किया जाएगा। 3 टीमें गठित करके इस संबंध में 3 टीमें गठित करके पंजाब और लोकल गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रवाना कर दी। इनकी जहाँ जहाँ रिश्तेदारियाँ, इनके संभावित स्थान जहाँ छुपने के हैं या कोई यार दोस्त हैं, उनके यहाँ तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा में चौथ वसूली के नाम पर ट्रक चालकों पर अत्याचार थम नहीं रहा। ट्रक रुकवाने के नाम पर पुलिस जबरन चौथ वसूली कर रही है। ट्रक को नहीं रोकने पर ट्रक चालकों के साथ मारपीट की जाती है। भीलवाड़ा चित्तौड़ हाईवे पर ऐसा ही मामला दिखा, जहां परिवहन विभाग के दस्ते ने ट्रक चालकों को वसूली के लिए पहले रोका, फिर विरोध करने पर मारपीट की, जिसका ट्रक चालकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। मेरे को गाड़ी रोका के गाड़ी क्लोज किया, नीचे पटक के मारने लग गया। बोला तुम गाड़ी भगा लिया, मेरे को हाथ भी नहीं दिया था। बाद में गाड़ी ले जा रहा था, उधर वापस कट में घुमाया था, मैं चाबी निकाल लिया तो गाड़ी रोड के बीच में देके गया। पुलिस वाले को लेके आया, पुलिस वाले को लाके पुलिस वाले को साथ में ही मेरे को मारा था। पहले आईटी मारा, बाद में पुलिस वाले भी मारा। क्यों मारपीट की? बोला तुमने जाम लगा दिया गया, बोला तुम गाड़ी भगा ली इसलिए पैसा दोगे। ये इधर टोल से हम निकले थे, आगे 2 गाड़ी रोका रखी थी, हमारे को झाला नहीं दिया, हमने सीधा पास से निकाल लिया। तो इन्होंने पीछे से हमारे गाड़ी लेके आए और इधर आगे रोको, हमने रोक दिया। रोकते ही गाली गलौज करने लगे और बोला एंट्री दो, ऐसे दो। फिर उन्होंने ये निकाल लिया और वो आरटी वाला हाथ में चढ़ के गाड़ी लेके जा रहा था ऐसे इधर, तो हमने चाबी निकाली और गाड़ी रोक दी। और अब बात भरतपुर के उस परिवार की जिसके पूर्वज गाय और घोड़े की तरह चीतों को पालते थे, जिनके घरों में चीते खुलेआम घूमते थे। आजकल हर किसी की जुबान पर इन्हीं चीतों का नाम है और हर कोई ये जानना चाहता है कि 70 साल पहले जब ऐसे चीते हिंदुस्तान की धरती पर अपनी रफ्तार का तेज दिखाया करते थे, तब के लोग इन्हें कैसे लेते थे। जंगल में चीतों की रफ्तार का वो दौर तो लौट आया है, लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि भरतपुर में एक ऐसा परिवार है जिसके पूर्वज चीते के गले में पट्टा बांधा करते थे और उन्हें गाय और घोड़ों की तरह पाला करते थे। आजकल उस चीतेवान परिवार के वंशज भरतपुर के मुख्य बाजार में गंगा मंदिर के पास रहते हैं और खास बात यह है कि इस गली का नाम चीते वाली गली के नाम से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको बता दें कि 1936 से लेकर 1945 तक भरतपुर राजघराने के निवास मोती महल के गेट पर चीता बंधा रहता था और आने जाने वाले लोग हैरत और दहशत में उसके दीदार किया करते थे। आज भी चौबुर्जा बाजार में रहने वाले परिवार के घर के बाहर नेम प्लेट्स पर नाम के बाद चीते वाला प्रमुखता से लिखा हुआ है। साथ ही गली के प्रवेश द्वार पर भी चीते वाली गली का बोर्ड लगा है। इस परिवार के पास रियासत काल के प्राचीन फोटोग्राफ भी हैं, जिनमें उनके पूर्वज चीतों के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये चीतों को सिखाते भी थे, जंगल में से पकड़ के लाते थे पिंजरों में, और फिर हमारे घर पे यहाँ सामने जो जगह है यहाँ पे इनको रखते थे, फिर इनको सिखाते थे। नौकर रहते थे इनके पास, हमारे दादा के पास, और इनको सिखाते थे, दवाइयाँ भी देते थे पेट साफ करने की, और फिर सिखाते थे इनको, फिर साथ लेके अपने साथ बाजार में होकर चलाते थे, निकलते थे। सुल्तान खान के परिवार के पास अपने पूर्वजों के ढेरों किस्से हैं। उन किस्सों को जब ये परिवार किसी से शेयर करता है तो सुनने वाले हैरान रह जाते हैं कि जिस चीते की रफ्तार के आगे कोई नहीं ठहरता,
वो उनके घरों में भीगी बिल्ली सा बनकर रहता था। और ज़्यादातर हमारे जो दादा जाते थे शिकार करने के लिए पीलीभीत के जंगलों की तरफ ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ डॉक्टर गुलाम हुसैन जाते थे, और नबीदात खां जो थे डॉक्टर गुलाम हुसैन के पिताजी थे, वो किशन सिंह जी के टाइम पर थे, वो वायसराय आता था उनको शिकार कराते थे। चीते लौट आए हैं और वो किस्से भी जो एक दौर में हकीकत हुआ करते थे। लिहाजा जरूरी है नई पीढ़ी को ऐसे किस्सों से वाबस्ता होने की, जिससे उन्हें लगे कि चीता कभी भारतीयों की यादों से गुम हुआ ही नहीं था। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।